हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल्स और आज हम ट्रायंगल्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। उससे पहले आपको मैंने सिमिलैरिटी वर्ड एक बार पहले स्टार्टिंग के लेक्चर की बात कर रहा हूं, उसमें हमने थोड़ा सा क्लियर किया था। अब उसका जो मेन काम है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सिमिलैरिटी के ऊपर अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं किए। हमने बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसके अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले हम एक बार सारे के सारे मेथड रीड कर लेते हैं। मतलब जितनी थ्योरम्स हैं उनको एक बार हम जल्दी से पढ़ लें। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो वही है जो पहले पढ़ी थी हमने, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हमने पॉलीगन के लिए पढ़ा था और ट्राइंगल भी एक तरह का पॉलीगन है, और उसमें अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो सेम नहीं होनी चाहिए, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को हम यहां देखो कैसे मेंशन कर रहे हैं। टू triangles are similar if number one, their corresponding angles, थोड़ी राइटिंग करनी है बेटा, समझ आ रहा है? their corresponding angles are equal and second number is their corresponding sides are equal मत लिख देना, ठीक है? are in same ratio। सेम रेशियो के ब्रैकेट में मैंने वर्ड लिख दिया प्रोपोर्शन। ये आपको अच्छे से पता है, सेम रेशियो का मतलब ही प्रोपोर्शन होता है। अच्छा, इसका मीनिंग है ना, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आया। इसको हम अच्छे से ना डायग्राम में क्लियर कर देते हैं। देखो, मैं इसी को नीचे वापस लिख रहा हूं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इनकी बात कर रहे हैं। इफ, ध्यान से देखना इधर, यस, इधर मैं डायग्राम से समझा रहा हूं। दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल DEF। यस, सपोज करो कि मैंने यूं कहा ये वाला एंगल इसके सेम है। वैसे कहीं भी हो सकता है, मैं एक बार एग्जांपल ले रहा हूं। और ये जो B एंगल है ये E के सेम है। मैंने डबल लाइन लगा दी इस तरह से। और जो C वाला एंगल है इस पर मैंने ट्रिपल लाइन लगाई, ये F के सेम है। ठीक है, यहां देखना सभी। इफ फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, इसका मतलब फर्स्ट वाले का एंगल A और सेकेंड वाले का D, दीज आर इक्वल। B एंगल इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। जो जिनको नहीं पता लग रहा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब, वो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं, उनका रेशियो सेम। अगर ऐसा हुआ, बेटा मैंने ये नहीं कहा ये इक्वल होते हैं, अगर ऐसा है, ठीक है, और AB का रेशियो DE के साथ, AB बाय DE इक्वल हो BC अपॉन EF, मतलब BC का रेशियो EF के साथ, और ये इक्वल हो, थर्ड वाले कौन सा रह गया, AC अपॉन DF, मतलब सारी साइड्स का रेशियो इक्वल हो। ठीक है, AC अपॉन DF। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, प्रोपोर्शन में लिख दिया हमने। तो अगर ऐसा कभी हो तो हम बोलते हैं दीज ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और सिमिलर ट्राइंगल के लिए एक सिंबल यूज करते हैं जो मैंने अभी तक आपके साथ एक बार भी डिस्कस नहीं किया, वो सुन लो। ट्राइंगल ABC, ये इस तरह का सिंबल यूज करते हैं सिमिलर के लिए। आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंट आपने इस तरह पढ़ा हुआ है ना। ये जो सिंबल है इसके नीचे आप इक्वल्स टू लगा देते हो, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। इक्वल्स टू अगर हटा दें तो ये सिमिलर का सिंबल है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये सिमिलैरिटी का मीनिंग था। ठीक है, तो टू ट्राइंगल की सिमिलैरिटी कब होगी, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। लेकिन है ना, आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, अभी आगे होगा भी नहीं। हम आगे ये सीखने वाले हैं कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। ये जो टू ट्राइंगल्स है ना, हमें बार बार ऐसा नहीं करना कि सारे एंगल इसके सारे एंगल के और सारी साइड्स का रेशियो इक्वल करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब
हम इसमें कुछ ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ढूंढ के निकाल रहे हैं अभी, जिनको हम थ्योरम की फॉर्म में पढ़ लेंगे, जिनको प्रूव करने से हमारा काम चल जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट अभी थ्योरम करवाने वाला हूँ उसमें ये कंसेप्ट बताऊंगा कि अगर 3 एंगल सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको साइड्स का रेशो इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इक्वल होता है। ये हम थ्योरम में प्रूव करके देख लेंगे। और हम क्या करेंगे, इसका यूज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस में किया करेंगे। मतलब क्वेश्चन में फिर देखो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा कि एंगल भी सेम करो, साइड भी सेम करो। हम अपना टाइम कैसे बचाएंगे, हम सिर्फ एंगल सेम दिखा देंगे। फिर क्या होगा, जब हमने थ्योरम कर ली, अभी की नहीं, अभी करने वाले हैं, जब हमने थ्योरम ही पढ़ ली कि एंगल सेम होने से साइड्स का रेशो भी सेम होता है, तो इसका मतलब हमें बेनिफिट हो गया ना। हम सिर्फ एंगल से इक्वल करके काम चला लेंगे, टाइम बचाएंगे अपना, है ना। तो उस बात को भी पढ़ लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अब थ्योरम चेक करो। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. क्या मतलब हुआ, देखो हमने अभी अभी पढ़ा कि ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो। लेकिन ये क्या करवाना चाहते हैं, ये हमें बोल रहे हैं कि अगर 3 एंगल्स मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं 2 ट्राइंगल्स के, तो उनकी साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। मतलब हमें सिर्फ एंगल गिवन होने की कंडीशन में एक बेनिफिट होने वाला है कि हम साइड्स का रेशो इक्वल लेकर आगे से चलेंगे इसको प्रूव करने के बाद। ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको चेक करवा दूं कि जो साइड्स का रेशो इक्वल कैसे आएगा। इस बात को हम एक बार ट्राइंगल बनाकर समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नेम मैंने रख दिया ABC, ठीक है, और एक थोड़ा बड़ा ट्राइंगल ले लिया, यहां बना देता हूं, देखो ध्यान से देखना बच्चों, और इसका भी नेम जैसे PQR। अच्छा, अब समझो इस बात को। देखो ये 2 ट्राइंगल ऐसे हैं जिनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये गिवन है। क्वेश्चन समझ आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, जैसे A वाला एंगल P के इक्वल ले लेते हैं, B वाला एंगल Q के इक्वल और C एंगल R के इक्वल। तो अब इधर चेक करो। अच्छा, ये आपको पता है कि थ्योरम में हमेशा टोटल 5 स्टेप में बोलता होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है ना, मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन होती है पेपर के अंदर, ठीक है। बाय नेम बहुत ही कम पूछे जाते हैं। बाय नेम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जैसे BPT हो गई, क्वेश्चन आ जाता है स्टेट एंड प्रूव BPT, मतलब उसमें आपको फिर स्टेटमेंट भी अपनी तरफ से लिखनी पड़ती है, और कोई हार्ड थोड़ा थी, वो आपको याद भी होगी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इसमें मोस्टली स्टेटमेंट गिवन होती है, लेकिन इसका नाम तो है, अभी बताऊंगा आप लोगों को। पहले इसमें सुनो, स्टेटमेंट के बाद आता है, यस बताओ, बिल्कुल सही, गिवन, गिवन के बाद टू प्रूव, अगर कंस्ट्रक्शन है वो, फिर उसके बाद प्रूफ। तो गिवन क्या है, 2 ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, कॉमा एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, कॉमा एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। ये तो हमें गिवन है सारा कुछ। अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब जैसे AB और PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ठीक है। लेकिन अभी खत्म नहीं हो, आगे एक देखो एक बात और लिखी हुई है, हेंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये तो वैसे भी पता है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम हो गया तो सिमिलर ही तो होंगे वो। तो इसका मतलब एंड ट्राइंगल ABC इज, ये सिमिलर का सिंबल है, ट्राइंगल PQR। अगर यहां तक प्रूव कर दिया तो इसमें कुछ करना नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट आंसर आएगा फिर, क्योंकि एंगल ऊपर गिवन है, साइड हमने प्रूव कर दी, तो सिमिलर तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो मेन जो कंसेप्ट है ना, वो यहां पर आके खत्म होता है कि ये प्रूव करना है अपने को। अब मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं,
देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान से समझना। और है ना, थ्योरम की जो मुझे लगता है जो मेन स्टेप है वो हमेशा बच्चों के लिए यही होता है कि कंस्ट्रक्शन जो है ना वो सीख लेनी चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन में माइंड में बिठानी पड़ती है, समझ सारा कुछ आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा सब कुछ, लेकिन अगर बाई चांस वो कंस्ट्रक्शन नहीं याद रही तो फिर ये प्रूव नहीं होती थ्योरम्स। इसलिए थोड़ा सा ना थ्योरम के अंदर इन बातों को अच्छे से माइंड में बिठा लेना, ठीक है। इधर देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो ऐसा करते हैं, ये जो ए बी है ना, दिख रहा है, ए बी के इक्वल हम लेंथ का पी क्यू के ऊपर एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। आर्क वर्ड यूज नहीं करते, लेंथ ले लेते हैं। ए बी जो है उसके इक्वल, सपोज करो ए बी 5 सेंटीमीटर है और पी से लेके 5 सेंटीमीटर मान लो यहां तक बनता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। इसको हमने पॉइंट दे दिया, जैसे एम पॉइंट दे दिया इसको। और इसी तरह जो ए सी है इसके इक्वल हमने पी से लेकर पी आर पर पॉइंट ले लिया, जैसे एन। दिख रहा है क्या? ए बी के इक्वल कौन सा है, पी एम, और ए सी के इक्वल कौन है, पी एन। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है। तो देखो इधर सभी हम यहां पर क्या मेंशन करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर टेक 2 पॉइंट्स या टेक पॉइंट्स एम एंड एन ऑन साइड्स, कौन कौन सी थी, पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, सच दैट। अब सच दैट में क्या लिखा, कंडीशन इसकी, मतलब हमने पीएम ऐसे ही नहीं लिया, पीएम उतना लिया जितना ए बी था। सच दैट पी एम इक्वल्स टू ए बी, कॉमा पी एन इक्वल्स टू ए सी। कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई। एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे हम, एम को एन से ज्वाइन भी करेंगे, ये भी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, एंड ज्वाइन एम एन। समझ आ गया? ओके, अब सुनो, अब इसके बाद प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहला काम, ध्यान से सुनना, हम एक काम ये करते हैं कि हमें पता है ये जो है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसमें हमने ये वाली साइड इसके सेम ली है, ये वाली साइड इसके सेम ली है, ये एंगल इसके सेम पहले से गिवन है। हो गया फायदा? कौन सा फायदा? कॉन्ग्रुएंसी याद है थोड़ी बहुत? तो यहां पर देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एम एन, ध्यान से देखना, ए बी इक्वल्स टू पी एम, ठीक है, एंड ए सी इक्वल्स टू पी एन। क्यों है? रीजन बार बार देना पड़ता है इसमें, बाय कंस्ट्रक्शन। इसका रीजन सेम, बाय कंस्ट्रक्शन, यही तो लिखा था कंस्ट्रक्शन में आपने। और थर्ड हमने लिखा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल सेम है। क्या लिख देंगे यहां पर, गिवन। इसका मतलब आपने क्या किया, इन टू ट्राइंगल्स में, ये छोटे वाला और ये वाला, इन ट्राइंगल्स में हमने टू साइड और वन उनके बिटवीन एंगल प्रूव कर दिया कि इक्वल है। इसका मतलब बाय, यस बिल्कुल सही, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, पूरा लिख लेना आप लोग। ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर वर्ड मत यूज कर देना, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है। और इसके बाद क्या करेंगे, ट्राइंगल पी एम एन, ठीक है। अब अगर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। क्या? सीपीसीटी सुना हुआ है? यस, क्या होता है सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब अब इसमें जो बाकी पार्ट्स बच गए हम उनको इक्वल ले सकते हैं। तो वही बात मैं यहां करने वाला हूं। इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी एंगल एम के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एन के इक्वल होगा। तो कोई भी एक ले लेता हूं मैं, एंगल बी और एम ले लेता हूं। देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एम, रीजन बाय सीपीसीटी, ठीक है इतना? अच्छा अब सुनो, देखो ये टू एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, और बी एंगल क्यू के पहले से इक्वल था, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो अब इसके नीचे देखो मैं क्या लिखता हूं, बट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, रीजन
गिवन है। इसको हम इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 छोटा सा लिख दिया मैंने, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंगल बी एम के भी इक्वल है, एंगल बी क्यू के भी इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल एम इक्वल होगा एंगल क्यू के। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के सेम हो गया। और आप गौर से देखो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये जो लाइन है ये देखो ये इसको कट कर रही है, और अगर इस तरह के एंगल्स आपके सामने आए तो आपको पता है इनको क्या बोलते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये तो पता ही होगा। तो इसके नीचे क्या लिख देते हैं हेयर, या यूं लिख देते हैं बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर mn क्या होगा, पैरेलल टू QR, mn इज पैरेलल टू QR। पता लग रहा है ना, ये अगर ये टू एंगल सेम है तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली बात। अब इतना आने के बाद अब आपको इस ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल दिख रही है, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो BPT का यूज कर सकते हैं। तो इसके नीचे लिख देते हैं इन ट्राइंगल कौन सा, PQR बाय BPT क्या हो जाएगा, PM अपॉन MQ, सही है, इक्वल्स टू PN अपॉन NR। लेकिन आपको याद है हमने BPT के कुछ अलग से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े थे। यस बिल्कुल सही बता रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट कि सर उसमें आपने कहा था इधर जैसा मर्जी साइड ले लो उधर भी वैसा ही लेना पड़ता है। तो अगर मैं PM के अपॉन में PQ ले लूँ तो भी तो सही है। तो मैं यहाँ देखो क्या लिखता हूँ, PM अपॉन PQ। अच्छा ये स्क्रीन पे कट तो नहीं हो रहा, दिख रहा है, और इधर क्या आएगा PN अपॉन PR, PN अपॉन PR, ठीक है, ये BPT का यूज़ कर दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। अच्छा एक मिनट, इससे पहले एक छोटी सी बात और पूछता हूं। आप देखो ये जो PM है ये किसके इक्वल है, AB के, दिख रहा है, और PQ नहीं, PN किसके इक्वल है, AC के। तो पहले ये रिजल्ट इसमें यूज कर लेते हैं। PM को हम रिप्लेस कर रहे हैं AB से, तो इसी के बाद जगह यहां का मैं यहां लिखता हूं, PM की जगह हमने लिख दिया AB, अपॉन में क्या है PQ, इक्वल्स टू PN की जगह पे क्या लिखा AC अपॉन में PR। कहां से आए ये दोनों, बाय कंस्ट्रक्शन लिख दो, ठीक है। इतना आने के बाद इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने एक वर्ड यूज किया सिमिलरली, अब ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, यहां पर PM और PN अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्ट करके एक ट्राइंगल बनाकर उनको इसको पहले कॉन्ग्रुएंट कर दिया, फिर वहां से साइड्स का रेशो निकाला। लेकिन आपने गौर किया यहां पर AB का रेशो PQ के साथ आ गया, AC का रेशो PR के साथ आ गया। मतलब अगर मैंने ये वाला डायग्राम इस तरह बनाया होता, ध्यान से देखना, मैं जानबूझ के थोड़ा छोटा सा बना रहा हूं, जगह कम है यहां पर। जैसे आपने यहां इसके इक्वल यहां पर एक डॉटेड लाइन बना के ट्राइंगल लिया था, अगर हम ऐसा ना करते, इसका नेम क्या था ABC, इसका नेम था PQR। अगर मैं B से A तक के इक्वल Q से लेकर यहां तक ले लेता, कुछ भी जैसे X ले लिया, और B से लेकर C तक के इक्वल ले लेता Q से लेकर Y तक, और फिर इनको इस तरह ज्वाइन कर देता, कर तो सकता ही हूं। तो इस बार ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, जैसे ये हुए थे। समझ आ रही है मेरी बात, मतलब हमने बिल्कुल सेम पैटर्न यूज करना है। अब इसके लिए ड्रॉ करना है, फिर उसके लिए ड्रॉ करेंगे, वो सारा वापस नहीं करना। एक ही क्वेश्चन में एक चीज है ना, एक सेम कैलकुलेशन जो होती है वो बार बार नहीं करनी पड़ती, एक बार कर लिया फिर सिमिलर पैटर्न पे सीधा लिख दो। अच्छा हुआ क्या, जैसे इसके अंदर यहां ड्रॉ हुआ तो AB अपॉन PQ आया और AC अपॉन PR आया, जिसके ऊपर वो लाइन ड्रॉ हुई थी ना वो दोनों आए। तो इसके अंदर क्या आएगा बताओ, यस बिल्कुल सही, AB के अपॉन में PQ आएगा और BC के अपॉन में QR आएगा। तो सिमिलरली हम क्या लिख रहे हैं, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हो कि सर यहां क्यों ले रहे हो, आप यहां मत लो, क्या करो,
इसके पैरेलल ले लो। यहाँ पर पैरेलल नहीं बोलेंगे, वो इक्वल लाइंस ड्रॉ करेंगे, लेकिन है ना ये सारा काम करना नहीं है, ये तो आपको रफ वैसे ही बता रहा हूँ, आपने तो डायरेक्ट लिखना है। अब इतना आने के बाद फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, बस अब आंसर आने वाला है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ए बी अपॉन, थोड़ी जगह फिर का मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिखूंगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये कैसे आया? ये और ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगी, मतलब ये सारे इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने सबको इक्वल कर दिया। यही प्रूव करना था, देख लो चाहे, ठीक है। और वो सिमिलर भी तो प्रूव करना है, सिमिलर तो अपने आप ही हो गए। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहले सेम दे रखे थे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने प्रूव कर दी, इसका मतलब सिमिलर ट्राइंगल का जो क्राइटेरियन था वो कंप्लीट हो गया, दोनों चीजें प्रूव होगी। देयरफॉर क्या लिख देंगे? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब जाकर ये थ्योरम पूरी कंप्लीट हो गई है। समझ आ गया अच्छे से? बेटा थ्योरम के प्रूफ है ना फाइनल एग्जाम में बहुत रेयर ही पूछे जाते हैं, इनके यूज़ जो है ना, मतलब इनकी एप्लीकेशंस वो बहुत आती हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है अपनी तरफ से, लेकिन ये पेपर में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। आप लोग इसको नोट कर लो, और एक बात और नोट कर लो, हमने इसमें किया क्या था? 3 एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम लेकर आगे हमने सिमिलर प्रूव करके दिखाया। किससे किया? 3 एंगल सेम लेकर, तो इसीलिए इसका नेम है एंगल 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इस जो ये पूरा क्राइटेरिया हमने किया ना कंप्लीट, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल एंगल एंगल, शॉर्ट में ए बोल देते हैं, ठीक है। एंगल एंगल एंगल। तो अब आगे से कभी भी एंगल 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 प्रॉपर्टी यूज करनी हो तो इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, मतलब कोई भी 2 ट्राइंगल्स के 3 एंगल अगर सेम होंगे तो वो 100% सिमिलर होंगे, ठीक है। अब नोट करो। ओके, नेक्स्ट थ्योरम चेक करो। थ्योरम चेक करना, यस, इफ इन 2 ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में? इस बार आपको साइड्स जो है 2 ट्राइंगल्स की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहे हैं, वो प्रोपोर्शन में गिवन है, और हमें क्या प्रूव करना है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सेम होंगे, और इसका मतलब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? बिल्कुल उल्टा हो गया जो लास्ट किया है, उसमें 3 एंगल्स गिवन थे इक्वल, और साइड्स का रेशियो हमने इक्वल प्रूव किया था। इस बार साइड्स का रेशियो इक्वल है और 3 एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं, फिर उसके बाद ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, सही है। तो वो जो लास्ट प्रॉपर्टी थी, मतलब जो लास्ट थ्योरम थी, उसको हम एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? साइड साइड साइड, ठीक है। ध्यान रखना, इसका नेम है साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब एक्चुअल में इसमें करना क्या है वो सुनो। जैसे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, यस, इधर ध्यान दो, 1 मिनट, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। इसको मैंने नेम दे दिया जैसे ABC, और एक मैंने और ट्राइंगल लिया। देखो कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। मैंने एक बार सेकंड वाले को थोड़ा बड़ा बना दिया, इसका नेम जैसे PQR, ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसमें क्या है, इनके रेशियो इक्वल है साइड्स की, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आपके सामने है। अब गिवन में हम लोग क्या नोट करेंगे? 2 ट्राइंगल्स हैं और इनका रेशियो इक्वल है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ, साइड्स का रेशियो ले रहे हैं बच्चों, AC अपॉन PR, जो मर्जी पहले लिख दो, और BC अपॉन QR। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमें गिवन है। इतना समझ आ गया? ओके, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, कॉमा एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, कॉमा एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। यहां लिख देता हूं। इसके अलावा ट्राइंगल सिमिलर भी प्रूव करने हैं, एंड वो तो हो ही जाएगा वैसे, लेकिन लिख दें एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है।
अब इसमें भी सेम वैसे ही कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। हमने क्या किया था, ए बी के इक्वल हमने क्या किया था, पी क्यू पर एक लेंथ ले ली थी, जैसे इसका नेम हमने रख दिया एम, और यहां पर हमने ए सी के इक्वल एक लेंथ ली थी जिसका नेम हमने एन ले लिया। दिख रहा है सबको? ए बी किसके इक्वल है, पी एम के। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, टेक 2 पॉइंट्स, कौन कौन से, ए बी इक्वल्स टू, सॉरी पहले पॉइंट्स की बात करें, एम एंड एन ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सच दैट, अच्छा क्या सच दैट, कि ए बी इक्वल्स टू पी एम एंड, बेटा ये अभी जो किया था ना इसलिए फटाफट से बता रहा हूं क्योंकि पहले कर चुके हैं, ए सी इक्वल्स टू पी एन। इसके अलावा हम एम एन को ज्वाइन भी कर रहे हैं, एंड ज्वाइन एम एन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इतना आने के बाद ध्यान से समझना इधर, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ना बुक्स में ये शो किया होता है कि इनमें से छोटा ट्राइंगल कौन सा है और बड़ा कौन सा है। वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो बीच में कहीं भी मेंशन कर सकते हो कि ए बी इज लेस देन पी क्यू, इससे पता लग जाएगा कि ये वाला ट्राइंगल बड़ा है। ठीक है, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। अब सुनो, प्रूफ में सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखो हम यहां पर ये जो हमें गिवन था ना, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, मैं एक बार यहां से स्टार्टिंग करता हूं। देखो सबसे पहले मैंने नोट किया ए बी अपॉन पी क्यू, अभी देखते जाओ आराम से, इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। कहां से आया ये हमें गिवन है। अब ए बी जो है वो हमने पी एम के इक्वल, देखो कंस्ट्रक्शन में लिया था, तो मैं ए बी को रिप्लेस करके पी एम अपॉन में क्या पड़ा है, पी क्यू। ए सी को रिप्लेस करके पी एन लिखने वाला हूं, अपॉन में क्या है, पी आर। कहां से आया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिखा था हमने इतना। ओके, अब इतना आने के बाद अब आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, ध्यान से देखना क्या, पी एम अपॉन पी क्यू ये रहा, और पी एन अपॉन पी आर, मतलब ये रेशो और ये वाला रेशो इक्वल आ गया। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर अब इसका मतलब हुआ कि इस ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज हो जाएगा। उसका मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। यही तो था कि इधर वालों का रेशियो अगर इक्वल है। अच्छा, किसी को लगे सर वो तो यूं नहीं था क्या, पी एम अपॉन एम क्यू, तो मैं आपको बीपीटी के एक्स्ट्रा रिजल्ट भी बता चुका हूं और यूज भी करवा चुका हूं, तो आपको याद होना चाहिए। हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहां पर देखो क्या, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कौन सी लाइन, एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव कर दी तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल एम इक्वल्स टू एंगल क्यू, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पूरा लिख देना आप लोग। चलो मैं लिखती हूं यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह एंगल एन इक्वल्स टू एंगल आर, सही है, इसका रीजन भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? एक काम और करते हैं, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन टू ट्राइंगल्स में दिख रहा है ना, पी एम एन और पी क्यू आर, इन टू ट्राइंगल्स में ये वाले टू एंगल तो हमने कल दिखा दिए, और ये जो थर्ड एंगल है पी, ये कॉमन एंगल है, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी, रीजन कॉमन एंगल। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पी एम एन और पी क्यू आर। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, आपने गौर किया हमने क्या किया, हमने थ्री एंगल इस वाले छोटे ट्राइंगल के और बड़े ट्राइंगल के इक्वल कर दिए। लास्ट वाली थ्योरम, एंगल 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 सिमिलैरिटी, थ्री एंगल अगर इक्वल हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल पी एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, रीजन
बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। बेटा अगर किसी को ये लगे कि सर टू एंगल्स अगर इक्वल हो तो थर्ड तो वैसे भी इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, वो ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180 होता है। तो अगर टू एंगल इक्वल है तो थर्ड तो वैसे भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बात कर रहा हूँ, हम अभी एंगल 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 सिमिलैरिटी के बाद एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी पढ़ेंगे। आप चाहो तो यहाँ यूज़ कर सकते हो। अगर किसी भी ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स के टू एंगल भी इक्वल हैं तो भी वो सिमिलर होते हैं, चाहे आप थर्ड वाला दिखाओ चाहे ना दिखाओ, क्योंकि वो इक्वल ही तो होगा। 180 होता है ना सबका सम, ठीक है। तो अगर आप ये लाइन नहीं लिखते और यहाँ पर एंगल एंगल वर्ड यूज़ कर लेते हो तो भी सही है। हमने तो 3 के 3 दिखा दिए। अब इतना आने के बाद दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ओके। अब हम इसके बाद जो ट्राइंगल सिमिलर हों उसके लिए उनके साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो साइड्स का रेशो देखो कैसे लेंगे, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कोई मर्जी ले लिया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग कैसे लेनी है? अगर मैं पी एम लूंगा, देखो मैं फर्स्ट टू लेटर ले रहा हूं तो यहां पर मुझे पी क्यू लेना पड़ेगा। अगर मैं एम एन लूंगा तो मुझे क्यू आर लेना पड़ेगा। और अगर मैं पी एन लूंगा तो मुझे इस साइड पी आर लेना पड़ेगा बाय सी पी एस टी। अब ये क्या चीज आ गई? सीपीसीटी सुना हुआ है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होता था, यहां कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एक्चुअल में ये इक्वल नहीं होते, इनका रेशियो इक्वल होता है, लेकिन हम शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। बुक्स में ना ये वर्ड वैसे कम मिलता है, इसकी बजाय कंप्लीट लिखा होता है, ठीक है। तो आप तो शॉर्ट में चला लेना, कुछ नहीं होता। अब सुनो, इतना आने के बाद हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है। क्या? हमारे पास इनका रेशो इक्वल आ गया, पी एम और पी क्यू का, एम एन और क्यू आर का, पी एन और पी आर का। और एक रेशो हमारे पास गिवन भी था, तो मैं उसका भी थोड़ा बहुत यूज़ करूंगा। अभी देखो, ये जो पी एम आपको दिख रहा है ये किसके इक्वल था? ए बी के। तो मैं इसमें रिप्लेस करने वाला हूं, पी एम को ए बी से। अपॉन में क्या पड़ा है? पी क्यू। एम एन अभी नहीं पता, एक बार एम एन की जगह एम एन पढ़ा रहा, अपॉन में क्यू आर। और जो पी एन है ये इक्वल था ए सी के, तो ए सी अपॉन में पी आर। सही है। कहां से आया? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप पहले इतना नोट कर लो एक बार, ओके। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नोट करते हैं। देखो, अच्छा अब ध्यान से देखना। अच्छा सेकंड कहीं दिया तो नहीं? यस। अब देखो, ये जो सेकंड इक्वेशन में ए बी अपॉन पी क्यू है और जो फर्स्ट इक्वेशन में ए बी अपॉन पी क्यू है, मतलब वन साइड सेम है तो रिमेनिंग साइड भी सेम होगी, चाहे वो आगे बहुत सारी साइड्स हैं। तो इधर देखो, हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बड़े ध्यान से देखना, मैं इसमें से सारे पार्ट यूज नहीं कर रहा हूं, जितना मुझे चाहिए मैं उतना ले रहा हूं। ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, दिख रहा है सबको? तो इसका मतलब ये और ये सब सेम होगी। मैं देखो क्या करता हूं, मैं एम एन अपॉन क्यू आर ये ले रहा हूं, एम एन अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू, यहां पर क्यू आर इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो मैं इसको ले रहा हूं एक बार, बी सी अपॉन क्यू आर। क्यू आर से क्यू आर कैंसल, तो एम एन इक्वल्स टू बी सी। दिख रहा है सबको? ये जो एम एन है ये हमने बी सी के इक्वल प्रूव कर दिया, और ए बी पी एम के पहले से इक्वल था, ए सी पी एन के पहले से इक्वल था। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है पी एम एन, इसकी 3 की 3 साइड इक्वल हो गई। टू ट्राइंगल की 3 साइड इक्वल हो रही हैं, मतलब यस वेरी गुड, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी नहीं कहा मैंने, वो तो प्रूव हो रही है। हम इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वाला यूज कर रहे हैं पार्ट। तो यहां इसके नीचे क्या लिखेंगे? देयरफॉर, वैसे डायरेक्ट लिख दो क्या, चलो कंप्लीट लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एम एन। कौन कौन सा? ये देखो, इधर देखो, ए बी सी ये रहा और पी एम एन ये रहा। ए बी इक्वल्स टू पी एम और ए सी इक्वल्स टू पी एन। दिख रहा है सबको? ये रहा ए सी इक्वल्स टू पी एन और बी सी इक्वल्स टू एम एन, ये हमने निकाल दिया। इसको हम थर्ड नंबर लिख देते हैं।
ठीक है, क्या लिख देंगे, बी सी इक्वल्स टू एम एन। ये तो आया फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड फ्रॉम थर्ड नंबर। अब क्या लिखेंगे, साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, वो लिख लेना, साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एम एन। फिर अगर टू ट्राइंगल ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है तो इनके, यस बिल्कुल सही, इनके एंगल्स इक्वल होंगे। सीपीसीटी यूज कर रहा हूं क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है, तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एम हो जाएगा। चाहे यहां से देख लो, ए पी के इक्वल हो जाएगा, बी एम के इक्वल हो जाएगा एंगल, और सी एन के इक्वल हो जाएगा। ये अभी तक हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, हमें प्रूव क्या करना है, हमें एंगल ए पी के इक्वल करना था, वो हो गया। बी क्यू के इक्वल करना है, बी एम के इक्वल आ रहा है। अब क्या करें, यहां चेक करो, एंगल बी एम के इक्वल है और एंगल एम क्यू के इक्वल है। इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं। वैसे तो ना मुझे उसमें इक्वेशन लिख देनी चाहिए थी, तो इसको अब इक्वेशन नंबर तो लिखा नहीं है। कभी बीच में इक्वेशन यूज करनी हो ना, तो आप इक्वेशन के नंबर चेंज कर दिया करो। जैसे मैं इन टू का यूज करूंगा तो मैं इन टू को एक साथ इक्वेशन नंबर ए दे देता हूं, स्मॉल ए। ठीक है, तो यहां देखो कहां आएगा, थोड़ी जगह कम है मेरे पास, दिख रहा है स्क्रीन पे, यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन ए स्मॉल ए। और इसी तरह c इक्वल टू एन है और n इक्वल्स टू आर है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आर फ्रॉम इक्वेशन ए। अब इससे क्या हुआ हमें जो चाहिए था वो आ गया, ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, और लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा, छोटे वाला ट्राइंगल उधर वाला, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। क्यों ये सिमिलर क्यों हुए, सिमिलर होते क्या है, जिनके साइड्स के रेशियो भी इक्वल हो और एंगल भी, सॉरी साइड्स के रेशियो हाँ इक्वल हो और एंगल इक्वल हो। साइड्स के रेशियो पहले से इक्वल दे रखे हैं, एंगल हमने कर दिए, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, हेंस प्रूव्ड। काफ़ी सारे बच्चे ना इतनी बड़ी थ्योरम को देखकर है ना, एक बार फर्स्ट टाइम थोड़ा सा घबराते हैं, उनको लगता है नहीं सर समझ नहीं आ रहा। एक्चुअल में हम ये जो वर्ड बोलते हैं ना, समझ नहीं आ रहा, इसकी बजाय हमें ये बोलना चाहिए कि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, समझ सारे स्टेप आगे होंगे, बस वो कई बार है ना हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है हमसे कैसे होगा, और आपसे तभी होगा जब बार बार 2-3 बार कम से कम इसकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, अदरवाइज भूल जाते हैं, समझ आ जाता है सारा कुछ। एक बार फटाफट से ना रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमें ये जो टू ट्राइंगल्स थे इनका रेशियो इक्वल था साइड्स का, हमने क्या किया, हमने ए बी के इक्वल पी एम और ए सी के इक्वल पी एन ड्रॉ की, इनको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद जो मेन कंसेप्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सबसे पहले बीपीटी का यूज़ किया था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिससे ये लाइन इसके पैरेलल हो गई थी, तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होने से इक्वल हो गए। और अगर ये एंगल इक्वल है तो एंगल सिमिलैरिटी का यूज़ करके हमने सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ की और उससे रेशियो इक्वल कर लिया। बस मेन तो यहाँ तक था। इसके बाद इजी था, पीएम को रिप्लेस कर दिया, पीएन को रिप्लेस कर दिया, फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके हमने थर्ड साइड, जो टू ट्राइंगल्स हैं ना इनकी थर्ड साइड भी इक्वल निकाल दी। मतलब ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये वाला छोटा ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होएगा, सीपीसीटी से एंगल सेम होंगे। यहाँ लिखना चाहिए हमें बाय सीपीसीटी। ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब आप इसको नोट कर लो। और आज जो मैंने 2 थ्योरम्स करवाई हैं इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक्चुअल में इनके प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इनका आगे यूज़ जो हम करने वाले हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, अभी 2 थ्योरम्स और भी बाकी हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।